अगर ये गद्दी नसीब किन्नर है, ये असली किन्नर है, तो ये बधाई पे से क्यों भाग रहे हैं? पंजाब के खरड़ की रहने वाली पूजा महंत ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर दूसरे किन्नर गुट पर जमकर हमला बोला। पूजा महंत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि खरड़ की रहने वाली एक किन्नर मीनाक्षी असली किन्नर नहीं है, बल्कि जेंडर बदलकर खुद को किन्नर बता रही। मीनाक्षी किन्नर जो कि असली किन्नर नहीं है, वो खरड़ में लोगों से जबरन वसूली भी कर रही। पूजा महंत ने कहा कि अक्सर मेरे चेलों पर जानलेवा हमला कर दूसरा किन्नर गुट फरार हो जाता है। पूजा महंत ने पंजाब प्रशासन से नकली किन्नरों पर नकेल कसने का आग्रह भी किया। पूजा जी, क्या मामला था? हाँ जी, नमस्ते। पहले तो सबको शहरवासियों को पूजा महंत में गद्दी नसीब जीत रानी महंत की चेला, और सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि पूरे अपने शहरवासियों को। माता रानी की दया दृष्टि बन रही। ये मामला ये है सर जी, ये लोग नेजर रोड पे हम लोग हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मांगने गए। तो मैं पूजा महंत नैना देवी मंदिर में रहती हूँ। नैना देवी मंदिर के पास मेरा डेरा है, गुरुजी का 100 साल पुराना। उस गद्दी की मालक मैं हूँ। मेरे गुरु मुझे सौंप के गए हैं। पिछले साल उनकी डेथ हुई है 10वें महीने की 10 तारीख को। उसके बाद ये लोग मेरे को आए दिन परेशान कर रहे हैं, जो कि ये ट्रांसजेंडर भी नहीं है। ये किस तरह से आपको परेशान कर रहे हैं? इस तरीके से कल का मामला बताएं आप, कल का मामला बताएं, कल क्या हुआ? परसों शनिवार के दिन निजर रोड पे दिवाली का इनाम मांगने गए एक पार्लर में। उस पार्लर का नाम है बॉलीवुड्स पार्लर। वो मैम कुछ गलत अपशब्द मेरे बारे में बोली हैं, जबकि उनको इतना नहीं पता है। हम गद्दी नशीन महंत हैं, हम फ़कीर हैं, ना कि हम कोई बहरूपी हैं, ना कि हम कोई नकली किन्नर है। हमारा जो विजिटिंग कार्ड है वो हमारा प्रूफ है। जिस दुकान पे हम लेने जाते हैं दिवाली का इनाम, उनको अपना विजिटिंग कार्ड अपना ज़रूर देते हैं कि कल को कोई अवैध किन्नर, कोई नकली किन्नर, कोई बहरूपी आपसे डबल मांगे तो आप उसको मत देना, फ़ोन करके हमें बुलाना। तो वो मैम ने कार्ड भी दिखाया, मेरे गुरुजी का नाम भी लिया है, और वो बोल रहे हैं मनीत कुमार, जो अब अपने आप को मनीषका कहला रहा है, वो निजर रोड पे ही रहता है शिमला माँ अपार्टमेंट्स में। वो मैम बोल रही है कि वो मैम नहीं है। आप ज़रा गौर से देखें, ये मनीत कुमार है, ये मुंडा है, ये तो देखो बोट फोटो है इसकी, वो है ना। क्या ये वही है जो मेरे ऊपर उल्टे सीधे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे आरोप सारे लगाए इन लोगों ने? ये मनीत कुमार उर्फ मनीषका, जिसको मैम कह रही है कि मैम आई थी, हमने इनको बुलाया, इनको हमने इनाम दोबारा बुला के हमें सहूलत मिली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे रेंट पे कमरा लेके। किसी को रहने वाले को हम परेशान थोड़ी करेंगे ना। ये शहर है, इस शहर में कोई भी रेंट पे भी रह सकता है। यहाँ पे दुनिया रहती है, इलाहाबाद हैदराबाद पे कहाँ की पब्लिक रह रही है, सब हमें खुशी से देती है। जो हमारा नेक है, सगुन है। हम दुकानों पे जाते हैं, माता की भेंट गाते हैं, ढोलक बाजे से हम खुशियाँ मनाते हैं कि माता रानी सब इनके दुख दूर करे और आने वाले समय भी अच्छे दिन गुजरे, और जो उनकी श्रद्धा होती है वो हमें देते हैं। उनके नौकर ने हमें इनाम दिया दिवाली का, अपने हाथ से उन्होंने शैम्पू मेरे बच्चों को दिया कि लो दीदी मेरे लिए दुआ करना, और आज मैं नौकर हूँ, कल को मैं मालक बन जाऊँ, ऐसी कुछ तो परे करना। मैं वहाँ से आ गई। मनीत कुमार ने मेरे ऊपर अवैध इल्ज़ाम लगाए, जो कि उसका कोई हक नहीं बनता इलाके में। और जब से मेरे गुरुजी की जीत रानी महंत जी की डेथ हुई है, नैना देवी जनता चौक, सोने के दांत वाले गुरुजी थे मेरे, उनकी एज थी 101 साल की उम्र। वो पिछले साल डेथ हो गई ना थी। उसके कारण ये लोग नकली किन्नर गद्दी नशीन बन के लोगों को ठग रहे हैं और उनसे ठगियाँ लगा रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, बधाइयों पे जाकर उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी की तरीके से उनसे बधाई मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हमें फ़ोन करके कह रहे हैं कि यहाँ पे और कुछ लोग आए हैं बधाई मांग रहे हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं कि वेट करो, इनको बिठाओ, हम लोग आ रहे हैं, और उनको बिठा के रखो जो भी है। तो ये लोग वहाँ से भी भाग जाते हैं। अब ये इलाके में दोबारा दिवाली का इनाम लेने के लिए दुकानदार से दोबारा लेंगे, वो भी अच्छा नहीं लगता। इन्होंने पब्लिक को परेशान किया, हमारा इतना इलाका चोरी करके ले गए, इलाके में से दिवाली का इनाम लोगों से मांग के ले गए, और उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं पूजा महंत सिर्फ गद्दी की मालक मैं हूँ, और मेरे 20-25 चेले, 40 चेले मेरे सब मेरे नाल रहते हैं। और नैना देवी मंदिर में नैना देवी मंदिर है जो मेरे गुरुजी ने बनाया है, लेबर चौक, पुराना जनता चौक में, लेबर चौक पे 4 मंजिल मंदिर मेरे गुरुजी ने कमेटी को दिता, उसमें दुनिया मत्था टेकती है। उस मंदिर के पास मेरा गुरुजी का डेरा है, जिस गद्दी पे मैं बैठी हूँ। खरड़ में सिर्फ एक ही गद्दी सी, जीत रानी महंत दी। जीत रानी महंत कोर्ट के अनुसार, डिग्री के अनुसार और अपनी पंचायत की बिरादरी के अनुसार मुझे हर चीज़ से अपनी
अपनी गद्दी का मालक बना के गई। और जितने मेरे चेले पोती चेले मेरे अंडर में काम करते हैं, मेरे बच्चे बधाई पे जाते हैं, मैं तो नाचने गाने का काम कम करती, पर दिवाली के मौके पे मैं दुकान दुकान पे हर दुकान पे जाके लोगों को कहती हूँ कि जी मैं ही जीत रानी महंत की चेला हूँ, पूजा महंत, मेरे से अलावा आप किसी को इनाम न दें। और जो नदी गद्दी सी उसी गद्दी पे मैं बैठी हूँ, जीत रानी महंत की, लेबर चौक ऊंची गली, हाउस नंबर 278। अगर हम चोर हैं तो हम अपना विजिटिंग कार्ड क्यों देंगे पब्लिक को कि ये हमारा कार्ड है। अगर आपको कोई दूसरा बहरूपिया कोई नकली कपड़े पहन के आपको दुखी करता है तो आप हमें बुलाएं फ़ोन करके, उस इंसान से हम पूछेंगे वो किस हक से किस अधिकार से आपसे इनाम लेने आया है, या कि बधाई लेने आया है, या ओपनिंग की कोठी का कुछ लेने आया है। इसीलिए हमने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छाया महंत है, मैं पूजा महंत की पोती चेला हूँ। क्या मामला था? ये परसों का। अच्छा, ये ना शनिवार का शाम का टाइम था, जिस टाइम हम बाज़ार की तैयारी करते हैं, दिवाली का बाज़ार का टाइम था, तो हम सारे बाहर निकल ही रहे थे। अभी हम जाने की तैयारी कर रहे थे, ढोलक वोलक उठा ही रहे थे अभी। तो मुझे जजमान का शिवालिक सिटी में मुझे 6 नंबर गेट से हाउस नंबर 3 से मुझे कॉल आया कि दीदी आप लोग के डेरे। किसकी कॉल आई थी आपको? जिनके घर बच्चा हो रखा था उनके घर से मुझे कॉल आया कि दीदी बधाई के लिए मैंने आपको बोला था कि अभी बच्चा घर पे आया नहीं, तो आप लोग क्यों आ गए? तो मैं कहा कौन आया? कह रहे 2 जने आए हैं। तो फिर उनको। ये 2 जने कौन थे? क्या ये मनीत कुमार और मनीषका, और उसके साथ एक और कोई थी। तो उन दोनों ने क्या किया, उनसे बोला कि कटोरी में चावल निकालो, और कटोरी में चावल निकालने के बाद उन्होंने जो अपना कटोरी के चावल वो बिखेरा उनके घर में, और बोलते कि हमें 1.25 लाख रुपए दो। वो दीदी डर गई, तो वो दीदी डर के मारे उन्होंने गुरुजी के नंबर पे फ़ोन किया। तो क्या पूजा महंत बोल रहे हो? तो मैंने फ़ोन उठाया, तो दादी जी बिजी थे, तो उनका फ़ोन मैंने उठाया। तो उन्होंने बोला आप पूजा, मैं कहा हाँ जी बोलो। कह दीदी आपको मैंने बोला था कि बच्चा घर पे आया नहीं, तो आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? तो मैं कहा मैं नहीं मैम, तो मैं कहा हमारे घर में तो डेरे में भागवत कथा रखा रखा, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं डेरे में। तो कह रहे नहीं दीदी कोई आया, मुझे डरा धमका रहे हैं। तो उनके हाथों से उन्होंने फ़ोन भी छीनने की कोशिश करी, और उनको करपाना और तलवारें दिखा के उनको डराया, और बहुत डरी हुई थी वो। तो उनका फ़ोन आया, तो मैं जाके उनके घर में मतलब अगले दिन गई, तो वो काफ़ी डरे हुए थे। तो मैंने उनसे बात करी, तो वो कह रहे दीदी मेरे रूम तक अंदर बढ़ के मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करी, और मेरा फ़ोन भी छीनने की कोशिश करे, और मुझे बोले 1.25 लाख रुपए दो, और बहुत डरा धमका रहे थे। और वो कह रहे थे हमारे साथ लड़के भी आए हैं, ये वो करके बदमाश वगैरह। उनके साथ 2 गाड़ियाँ और थी लड़कों की, बदमाशों की। तो उनको मैंने फ़ोन किया था कि सिस्टर रुक जाओ, बस मैं आ गई 10 मिनट में। जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने आवाज़ खोल रखी थी फ़ोन की, तब तक वो भाग गए। अगर वो असली किन्नर होते, अगर इलाके के किन्नर होते, गद्दी नसीन होते, तो वो वहाँ रुकते, ठीक है ना। वो चोर थे तभी वो भाग गए। तो ये तो आए दिन इनका चलता ही रहता है। इससे पहले थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे पे हमला किया, जिसका अभी तक मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। लड़कों ने मतलब मेरे साथ के हमारे यहाँ मेहमान आ रखे। आप बता रहे हो कि आप पर हमला हुआ था, तो हाँ। क्या पुलिस थाने में कोई शिकायत दी थी? हाँ, आपने? शिकायत दे रखी, कंप्लेन दे रखी, वीडियो भी पड़ी मेरे पास। और अपना क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रखे थे दिल्ली से कुछ, तो वो हमारे साथ काम पे गए थे। तो उनके साथ उसमें का एक लड़का था साजन, उसने क्या करे, उसके छाती पे पैर रख के उसके और गले की चैन भी निकाल ली। और वो कुलदीप राणा वो अपना डंडे डुंडे लेके दिखा के डरा रहा था हम लोगों को, और उन्होंने काफ़ी घेर रखा था। हमने बड़ी मुश्किल से हम अपनी जान बचा के आए, जिसमें से वो लड़का मुझे पत्थर मारा, जिसमें सरेआम दिख रहा है, और आप लोग देख सकते हो ये सरेआम मेरे को वो डरा रहे अपना। देखना, मुझे पत्थर लेके वो सामने वो देख रहे हो, वो लड़का है, उसका नाम साजन है, और कुलदीप राणा पीछे अपना गाड़ी में खड़ा है। इन लोगों ने मेरे को जानलेवा हमला किया और धमकियां दी। और मैं कई बार, और क्या बोलते हैं, ये अपना इसका मैंने अपना कंप्लेन दे रखी है पुलिस थाने में कंप्लेन दे। पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं हुई। इससे पहले पिछले साल 17 तारीख को मेरे को, इसी महीने में 17 तारीख को पिछले साल मेरे पे फायरिंग हुई थी, जिसमें अभी भी ये सरेआम घूम रहे हैं, असले उसले लेके। तो इन गुंडागर्दी तो इन्होंने फैला रखी है, और हम गद्दी नसीन किन्नरों को इन्होंने बदनाम कर रखा है, ठीक है ना। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मेरे इन पे हाथ जोड़ के यही बेनती है कि इन पे मुकदमा किया जाए, ताकि जो अच्छे मुकदमे दर्ज है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए इन पे। और जो असली अपने गद्दी नसीन किन्नर हैं, उनकी ये छवि खराब करना चाहते हैं।